अब महाराष्ट्र यहाँ पर एक बाइफर्केशन हो गया, बल्कि मैं कहूंगी कि 3 खांचों में सारी सीटें बट गई। एक तो वो जहां क्लीन स्वीप है, जिसमें उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान छोड़ देती हूं, अभी दिल्ली को भी ले लेती हूं। दिल्ली 6 और 1 के कंटेस्ट में नजर आ रही है। दूसरी वो सीटें जो स्विंग स्टेट्स थे, जहां पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना थी। और तीसरा दक्षिण पर चर्चा हो गई। मुझे आप महाराष्ट्र समझा दीजिए और उत्तर प्रदेश समझा दीजिए। देखिए, एक पुराना शेर है ना कि दिल हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज किसी का दिल मत तोड़िए। मैं भी चाहूंगा आपसे कि किसी का दिल मत तोड़िए। यदि कोई खुश है तो खुश रहने दीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात से शुरुआत इसलिए करूंगा क्योंकि ये तो कम से कम इसको चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दावा बोल सकते हैं, इसको एक जल्लिस के तौर पे एक कमेंट बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में चाहे बीजेपी हो चाहे उनके गठबंधन के दल, वो सब मान रहे हैं कि नुकसान है। और मेरा आकलन शुरू से रहा है कि कमोबेश 26-22 के आसपास का मामला बनेगा, यानी 26 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिलेंगी, जिसमें बीजेपी की 4 सीटें घटेंगी, 18 सीटें बीजेपी के आसपास आएंगी और बाकी सीटें उनके सहयोगियों को आएंगी। मैं अभी शुरू से आपको 26-22 का आंकड़ा मैं देते रहा हूं, और मुझे लगता है इसमें 2 या 3 सीटों का इधर उधर बदलाव हुआ तो हुआ। उसके अलावा अन्यथा ये सीटें बड़ी बहुत साफ नजर आ रही महाराष्ट्र में कि डिवीजन कहाँ कहाँ हो रहा है और किस क्षेत्र में हो रहा है। विदर्भ से लेकर आप मुंबई तक जाएं, मुंबई में भी जो 6 सीटें उसमें से 3-3 सीटें हो रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी है। यानी कि वो जो शहरी इलाका गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, अमूमन सारे राज्यों में ऐसा देखा जाता है, उस शहरी इलाके में भी डेंट है। बिल्कुल डेंट है। हालांकि उसमें बीजेपी सीट लूज नहीं कर रही है। उनके तीनों जो सीटें हैं उनमें से सिर्फ एक सीट है बीजेपी की, जो बांद्रा की सीट, जिसको पूनम महाजन को बदल के उज्जवल निकम को दिया, वो सीट लूज कर रही है बीजेपी। अदरवाइज बीजेपी बाकी 2 सीटें मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई में बेहतर स्थिति में नजर आती है। हालांकि उत्तर नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उसमें भी टक्कर जो है नजर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब महाराष्ट्र में यदि विरोध है और महाराष्ट्र के मतदाताओं का यह मूड है, तो क्या देश के मतदाता और महाराष्ट्र के मतदाता बिल्कुल अलग सोच रहे हैं? ये एक सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। अच्छा, मैं 2-3 सीटों का जल्दी से संदीप जी आपसे पूछ लूं। सबसे बड़ी नजर तो होगी पीयूष गोयल पर, पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं और मैं ये बिल्कुल मान सकता हूं कि पीयूष गोयल जीत रहे हैं। हालांकि पीयूष गोयल को कांग्रेस ने जिस तरह का उम्मीदवार दिया, शुरुआत में तो 20-22 दिन कांग्रेस और शिवसेना लड़ते रहे कि कौन उम्मीदवार देगा। बाद में जो उम्मीदवार दिया उसके बावजूद भी उम्मीदवार पीयूष गोयल का अंतर कम करेगा। पिछली बार 4.5 लाख वोटों से वो सीट जीती थी भाजपा ने। मुझे लगता है इस बार अंतर 1 लाख के आसपास। और बारामती का भी बता दीजिए। आज आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि ननद को भाभी के खिलाफ लड़वा दिया, भाई को भाई के खिलाफ लड़वा दिया। ये सुनेत्रा पवार या फिर सुप्रिया सुले? देखिए, एज के तौर पे तो सुप्रिया सुले आगे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अजीत पवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीत पवार ने जो कुछ करना था वो सब किया है। इसलिए नतीजों की अभी से घोषणा करना बारामती में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन बारामती में भी टक्कर है। सुप्रिया सुले थोड़ी आगे नजर आ रही, क्योंकि शरद पवार के प्रति थोड़ी सी एक तरीके से मराठाओं में वो सिंपैथी नजर आ रही है, सहानुभूति है, सम्मान है। और लेकिन